एपिसोड 1। सन्नाटे की गूंज। शहर की भागदौड़ से दूर गुलमोहर सोसाइटी के फ्लैट नंबर 402 में सुबह की पहली किरण ने दस्तक दी थी। अलार्म बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे, लेकिन सुधा की आंखें पथराई हुई छत को निहार रही थी। उसके लिए सुबह का मतलब सूरज का उगना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के एक नए चक्र का शुरू होना था। उसने करवट बदली तो बिस्तर की सिलवटों ने उसे याद दिलाया कि उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही अनसुलझी हो गई है। रसोई में पहुंचकर उसने सबसे पहले पानी उबलने के लिए रखा। केतली से निकलती भाप उसके चेहरे को छू रही थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां नीम के पेड़ पर एक गोरैया अपने पंख फड़फड़ा रही थी। सुधा ने एक गहरी ठंडी सांस भरी। तभी बेडरूम से अजय की भारी आवाज गूंजी। सुधा, मेरी नीली फाइल कहाँ रखी है? कल रात तो यहीं टेबल पर थी। सुधा ने चाय का कप मेज पर टिकाया और कमरे की ओर जाते हुए कहा, अजय, वो फाइल अलमारी के निचले दराज में है। आपने ही कल रात वहां रखी थी। अजय ने बिना सुधा की तरफ देखे फाइल निकाली और बुदबुदाया, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे, चीजें रखकर भूल जाता हूँ। शायद आप थक जाते हैं, सुधा ने धीमी आवाज में कहा। उम्मीद थी कि अजय शायद उसका चेहरा देखेगा, लेकिन अजय अपनी घड़ी बांधने में व्यस्त था। उसने सरसरी तौर पर कहा, थकान तो सबको होती है सुधा, पर काम तो करना ही पड़ता है ना। वैसे आज नाश्ते में क्या है? जरा जल्दी करना, मीटिंग है मेरी। सुधा रसोई में लौट आई। कुछ देर बाद मेज पर नाश्ता सजा था। उसका 10 साल का बेटा राहुल भी तैयार होकर आ चुका था। घर में बर्तन और चम्मचों के टकराने की आवाजें तो थी, पर बातचीत का सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने टोस्ट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए चिढ़कर कहा, मम्मी, फिर से वही सैंडविच? आपको पता है ना मुझे ये पसंद नहीं। सुधा ने नम्रता से कहा, बेटा, आज दूध वाला देर से आया था तो पराठे बनाने का वक्त नहीं मिला। कल तुम्हारी पसंद का बना दूंगी। हमेशा यही होता है। राहुल ने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भाग गया। अजय ने भी अपनी आखिरी घूंट चाय का भरा और उठते हुए बोला, हाँ सुधा, शाम को जरा घर ठीक कर लेना। मेरे कुछ ऑफिस के दोस्त और उनकी पत्नियां आ रही हैं। खाना थोड़ा अच्छा और वैरायटी वाला बनाना। सुधा के हाथ में पकड़ा हुआ गीला कपड़ा ठिठक गया। पर अजय, आज आज तो मैंने सोचा था कि मैं पास वाली आर्ट गैलरी जाऊंगी। आज वहां आखिरी दिन है और मेरा बहुत मन था। अजय ने दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी और थोड़ी झुंझलाहट थी। आर्ट गैलरी? सुधा, अब इन सब चीजों का क्या फायदा? घर पर मेहमान आ रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है या पेंटिंग्स देखना? थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। दरवाजा बंद हुआ। क्लिक। वह आवाज सुधा के दिल पर किसी पत्थर की तरह लगी। पूरे घर में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सुधा ने खाली कप उठाए और सिंक में रख दिए। पानी की धार तेज की, जैसे वो अपने मन के शोर को उस आवाज में दबा देना चाहती हो। तभी अलमारी की सफाई करते वक्त उसकी नजर एक पुराने ट्रंक पर पड़ी। उसने उसे खोला तो नीचे दबी हुई एक पुरानी डायरी मिली। उसके कवर पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। सुधा ने उसे फूंक मारकर साफ किया। पन्ने पलटे तो उसमें से एक सूखा हुआ पीला गुलाब गिरा और उसके साथ एक छोटी सी पर्ची, जिस पर लिखा था, सुधा, तुम्हारी कूची में जादू है, इसे कभी रुकने मत देना। ये उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने लिखा था। सुधा की उंगलियां उस लिखावट पर कांपने लगी। जादू? वह खुद से फुसफुसाई। जादू तो अब सिर्फ रसोई के मसालों में बचा है। उसने आईने के सामने जाकर खुद को देखा। बिखरे बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी। उसने अपनी उंगली से आईने पर जमी धुंध को साफ किया और खुद की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम सच में बस यही हो? एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और एक मरी हुई कलाकार? रात को जब मेहमान आए तो घर हंसी मजाक से गूंज रहा था। सुधा ट्रे में स्नैक्स लेकर आई। मिसेज खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह सुधा जी, आपके हाथ के कबाबों का तो कोई जवाब नहीं। अजय वाकई बहुत खुशनसीब है। अजय ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सुधा ने तो घर को स्वर्ग बना रखा है, इसलिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुधा बस मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान के पीछे एक जहरीली खामोशी थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक सजी धजी गुड़िया है, जिसे सिर्फ तारीफें सुनने के लिए मेज पर रखा गया है। जब सब चले गए तो घर फिर से शांत हो गया। सुधा बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था, कल सूरज निकलने से पहले मैं अपने रंगों को ढूंढूंगी, चाहे इसके लिए मुझे ये सन्नाटा ही क्यों ना तोड़ना पड़े।
उसने डायरी उठाई और उसके आखिरी खाली पन्ने पर कोयले के एक टुकड़े से एक गहरी लकीर खींची। यह उसकी पहली अनकही शिकायत थी। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। पूरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।